अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सब ठीक हैं? खैर खैरियत है? ओके जी। आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे शिपिंग। शिपिंग में हमने फ्लैट रेट को डिस्कस किया था। लेकिन उसमें कुछ मसाइल थे। मसाइल ये थे कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि जिनका वजन ज्यादा होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका वजन हल्का होता है। तो वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि जो हल्की चीज है उसके ऊपर कम, जाहिर है शिपिंग होनी चाहिए, कम फ्लैट रेट होना चाहिए। तो वजनी चीज के ऊपर जाहिर है ज्यादा होना चाहिए। या बड़े साइज की जो प्रोडक्ट है या दूर के मुल्क में अगर जा रही है तो फिर तो जाहिर है वो हमें क्लास लगानी पड़ेगी। हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि अगर तो ये कप है तो इसकी शिपिंग 500 रुपया वो चार्ज कर ले या $5 कर ले पाकिस्तान में। तो अगर ये स्क्रीन है तो वो स्क्रीन का वो $20 चार्ज कर ले पाकिस्तान में, और बाहर अगर अमेरिका में जा रहा है तो $50 कर ले, जर्मनी में जा रहा है तो $40। यानी हमें डिफरेंट उसको हिस्से बनाने पड़ेंगे, पोर्शन। उसके अंदर हमें शर्त, क्लास कहते हैं, शर्त लगानी पड़ेगी कि अगर कप हो तो ये रेट चार्ज हो जाए, अगर टीवी हो तो ये रेट चार्ज हो जाए, अगर कॉफी है, कॉफी का पैकेट है तो ये चार्ज हो जाए, और अगर टी शर्ट है तो उसका ये किराया चार्ज हो। ठीक है। यानी हमें कोई रूल्स सेट करने पड़ेंगे, रूल्स रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे। अब देखें सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि ये कप है, ये वाली एंट्री में कप है, ये वाली एंट्री में टीवी है, ये वाली एंट्री में बैग है, ये वाली एंट्री में टी शर्ट है। उसको हमें जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, उस टाइम पे हमें उसको बताना पड़ेगा कि इसके ऊपर कौन सी क्लास लगेगी। पहले हम क्लास बनाएंगे, शर्त बनाएंगे, और फिर हम जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उस टाइम उसको बताएंगे कि फला इसके ऊपर क्लास अप्लाई होगी। ठीक हो गया। ये देखें, कल हमने फ्लैट रेट किया था। मुख्तलिफ कंट्रीज के हमने जोन्स बनाए थे। जोन्स के ऊपर हमने फ्लैट रेट चार्ज किया था। फिर हमने मुख्तलिफ कंट्रीज का मुख्तलिफ फ्लैट रेट लगाया था। लेकिन कबाहत फिर वही आ रही थी कल हमें कि सॉफ्टवेयर को ये तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जी मुझे कौन सा अच्छा लगेगा। मतलब फला मुल्क में कितना रेट चार्ज होगा, ये तो उसको समझ आ गई है। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही अभी तक कि इसका अलहदा रेट होना चाहिए, फ्लैट रेट, इसका अलहदा फ्लैट रेट। ये अब आज हम सीखेंगे। ठीक है। क्लास कैसे लगानी है उसके लिए हम आएंगे वो कॉमर्स में, इसकी हम सेटिंग्स में आएंगे। ठीक है जी। शिपिंग। कल हमने कुछ ऐड टू कार्ट भी किया था, याद है? शिपिंग चेक करने के लिए, हाँ जी। तो वो अप्लाई हो रहा था हमारा। ये देखें, कल हमने कुछ फ्लैट रेट्स लगाए थे। ठीक है जी। पाकिस्तान का अलग, कनाडा का अलग। चलें आज फिर एक यूरोप का भी लगा के देखते हैं। ठीक है जी। ये सिर्फ आपको क्लासीफाई मैं इसलिए बता रहा हूँ। यूरोप पे क्लिक करें, और यूरोप में हमने ये कंट्री ऐड किए थे, और ऐड शिपिंग मेथड हमने करना है। ठीक है। ये फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट ही लगाना, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है जी। फ्लैट रेट। लेकिन क्या, कौन सा फ्लैट रेट, ये हमें उसको बताना पड़ेगा। नॉन टैक्सेबल लगाता है, और इसको $6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करें, QTY। ठीक है जी। सेव चेंजेस। इतना आसान है। लेकिन ये फ्लैट रेट कंट्री टू कंट्री या जोन टू जोन वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप अभी हमने क्या सीखना है?
आज हमने सीखना है कि फ्लैट रेट तो वो लगाए, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्लास कौन सी लगानी है। ये देखें, शिपिंग क्लास, ये बड़ी अहम चीज है। ये देखें, इधर वो ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान पे भी फ्लैट रेट लग गया है, यूएस एंड कनाडा पे भी लग गया है, यूरोप में भी फ्लैट रेट है। चलें, इधर भी हम जल्दी में कर लेते हैं, कोई ना कोई फ्लैट रेट लगाते हैं, फिर इनको हम मॉडिफाई करते हैं, इनके ऊपर शिपिंग क्लासेस लगाएंगे। ठीक है जी। एड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, ओके। तो क्लिक, नॉन टैक्सेबल, इसको हम कर लेते हैं 5 में 4 कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई QTY। ठीक है जी, सेव चेंजेस, यूके पे भी लग गया है। अब हम आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे। इधर भी हम लगा देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट्स, ऊपर हम क्लिक करेंगे। और कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, जरा महंगा है, इसको $8 कर देते हैं क्योंकि दूर बहुत है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, ये जी फ्लैट रेट हमने लगा दी है, कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहे हैं, लेकिन अब हम लगाएंगे शिपिंग क्लास। ठीक है, शिपिंग क्लास हम लगाएंगे, एड शिपिंग क्लास, शिपिंग क्लास नेम, लेदर जैकेट हमने ऐड की हुई है, लेदर जैकेट। ठीक है, लेदर जैकेट क्लास, इसका नाम हम रख देते हैं लेदर जैकेट क्लास। क्लास, इसको हम कर लेते हैं सेव शिपिंग क्लास। तो मैंने सेव कर लिया। ठीक हो गया। इसमें हम एक और शिपिंग, और कौन सी प्रोडक्ट है इसके अंदर? स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म, चलेंगे। जूडो यूनिफॉर्म क्लास, शिपिंग क्लास, जूडो शिपिंग क्लास। ठीक है जी, पता चल जाएगा ना ये क्या चीज है, किस चीज की क्लास, जूडो शिपिंग क्लास। इसको भी मैं जरा एडिट कर लूँ। हाँ, जूडो, इसको इसको करता है लेदर जैकेट शिपिंग क्लास। ठीक है जी। और इसमें कौन सी प्रोडक्ट है? करें, देख लेते हैं। टी शर्ट्स थी कोई इसमें? मैं टी शर्ट होगी ना, इसमें है ग्रोसरीज की है, चलें इसमें कॉफी की लगा लेते हैं। ठीक है, एक हम बनाने लगे हैं नई क्लास, कॉफी शिपिंग क्लास। ठीक है, अभी हम क्लास का नाम रख रहे हैं, क्लास की जगह क्लास, चलो कोई बात, मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है? क्या हो गया, ये 3 क्लासेस मैंने ऐड की हैं, इधर जस्ट मैंने नाम रखे। अब मैं वापस आऊंगा शिपिंग जोन पे। ठीक है, ये देखें इधर लगा हुआ फ्लैट रेट। पहले पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान पे मैंने क्लिक किया। ये देखें इसके ऊपर फ्लैट रेट लगा हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें, ये नीचे
नई शिपिंग क्लास ये आ गई। ये फ्लैट था, एक ही रेट सब पे लगना था, लेकिन अब क्या है, मैं इधर से उठाऊंगा, उसको इधर से खत्म कर दूंगा। अब मैंने उसको क्या बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर कॉफी बंदा बुक करवाए तो $1 चार्ज करे, अगर जैकेट बुक करवाए तो $2, और अगर जुडो करवाए तो $2.5। बात किस समझ आ रही है? जो मसला आ रहा था ना कि जी ये इसकी शिपिंग हो रहा है, इसकी हो रहा है, इसकी हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान में सबको एक ही रेट लगेगा? नहीं। अब मैंने उसको बताया कि अगर ये टीवी हो तो उसका ये रेट होगा पाकिस्तान में, अगर ये बैग हो तो इसका ये रेट होगा पाकिस्तान में, अगर जुडो यूनिफॉर्म हो तो उसका ये रेट है, अगर ग्लास हो तो ये है, कॉफी का पैकेट है तो उसका ये है। समझ आ रही है बात? जी सर। इसको मैं करूंगा अच्छा नहीं, ये नीचे है। हाँ, इधर ये देखें, इधर ये लगा दें कि अगर इन तीनों के अलावा कोई प्रोडक्ट हो तो फिर क्या रेट लगेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 1.5, थोड़ा तब्दील कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको आप सेव चेंजेस कर दो। और वो हम सॉफ्टवेयर को भी बाद में बताएंगे कि वो काफी का मतलब काफी क्या है। हाँ, नहीं अभी हमने पता है क्या किया, अभी हमने शिपिंग का मेथड, पहले हमने जोन ऐड किया, शिपिंग मेथड उसको बता दिया फ्लैट रेट के, अगर हाँ। अब मैं किधर जाऊंगा? अब मैं आऊंगा प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये देखिए जूडो यूनिफॉर्म है, इसके ऊपर जूडो की क्लास लगनी चाहिए ना। तो मैं एडिट करूंगा इसको, एडिट, ये देखें इन्वेंट्री मैंने ये नंबर डाला था, क्वांटिटी डाली, ये शिपिंग आ गया। शिपिंग पे क्लिक करें, इसका वजन है इधर 1.3 kg, इधर से उसको बताएं इस पे जुडो की शिपिंग लगेगी, जुडो यूनिफॉर्म है ना। जी सर। तो इधर मैंने उसको बता दिया कि इसके ऊपर जुडो की शिपिंग लगेगी, बस इसको तो जस्ट सेव कर लें, ठीक हो गया। अब इसमें जैकेट भी है, जैकेट के ऊपर भी लगाते हैं, ठीक है। ये वो सेव कर रहा है इसको। अब मैं ऑल प्रोडक्ट्स फिर आऊंगा, ये मुझे हर जुडो यूनिफॉर्म जो मैं ऐड करता जाऊंगा हर एक के ऊपर ये वाली मुझे शिपिंग क्लास उसको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि एक जुडो यूनिफॉर्म पे लगाई है तो बाकी पे नहीं लगाएंगे तो लग जाएगी, क्योंकि ये देखें जुडो यूनिफॉर्म तो एक से ज्यादा है ना, ये देखें ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर एक के ऊपर आके मुझे लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जैकेट वाले पे जैकेट की लगानी पड़ेगी, ठीक हो गया। हम पीछे से अगर ली हुई है तो आगे आपने सिंपल बता। हाँ जी, ये देखो मैंने शिपिंग का रेट उसको बता दिया ना कि जैकेट के ऊपर ये वाला रेट लगे, जी सर। जूडो के ऊपर ये लगे। बात समझ आ रही है? जी सर। अभी तो आ रही है, करोगे तो याद रहेगी वरना भूल जाओ, ठीक है। ये जैकेट भी ऐड हो गई, ये याद रखनी है कौन सी थी, ये फोटो याद रखनी है, क्योंकि सब पे तो मैं नहीं लगा रहा, मैं तो अभी बस वो, अरे एक दो दिन प्रैक्टिकल टेस्ट भी करेंगे। वो आपने घर कर। ये भी नहीं करना। आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना वो ये है कि वीडियोस आपके पास है, जी सर। ठीक है। आप घर बैठ के हर चीज उसी के ऊपर देख लें, आपका मसला हल हो जाएगा। ये देखें ये कॉफी, कॉफी कॉफी कॉफी, ये कॉफी का पैकेट है, ठीक है जी। इसको एडिट करें, इसके ऊपर कॉफी वाली क्लास लगा दें, ठीक है जी। ये कॉफी का पैकेट था ना ये, अंदर तो कुछ हो रही है बहरहाल, पैकेट कॉफी का ही,
ये कॉफी शिपिंग ठीक हो गया, तो सेव करें। अब चलें इसको हम रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट। लेदर जैकेट्स, ये जैकेट की इसको हम करेंगे क्लिक, ऐड टू कार्ट। ये दो जैकेट्स ऐड कर लेते हैं। टू कार्ट, मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पुराना था, ठीक है। बात यह है कि आप तो अपने घर में अगर कर रहे हैं प्रोजेक्ट तो मुझे कैसे दिखाएंगे? नहीं वो ऑनलाइन तो आपने लिया नहीं हुआ। लैपटॉप ले हाँ जी, वो सभी के पास नहीं ना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए, ये देखें, ये $2 मैंने काफी की रखी थी, नहीं सॉरी, अच्छा ये है जनाब, याद है जैकेट का हमने क्या रखा था? नहीं ये दो क्वांटिटी है ना, तो ये डबल होना चाहिए। मुझे अब याद नहीं है क्या रखा था, चेक करें पीछे से, करते हैं, किधर से चेक करेंगे हम, बताएं किधर से मैं चेक करूंगा क्या रेट था? वो कॉमर्स हाँ जी, व्यू कॉमर्स सेटिंग, ठीक है। शिपिंग, तो मैं क्लिक करूंगा पाकिस्तान, फ्लैट रेट, हाँ ये देखो, जैकेट के ऊपर $2 था, फिर उस हिसाब से चार ठीक आ, ठीक है। ये देखिए $4 आ गया ना। जी। लेकिन अगर मैं इधर इसको कर दूं, इधर इस टाइम पे $5, तो ये 10 फिर उधर रिफ्रेश करूं, ये देखिए सेव चेंजेस, और इसको मैं इधर से रिफ्रेश करूं तो इधर कितने डॉलर आ जाएगा? 10 बात की समझ आ रही है? देखने $10 हो गए, ठीक है। अच्छा चले, और अगर मैं इसको चेंज एड्रेस यूएसए का कर दूं तो क्या ये अप्लाई होगी? वो यूएसए का कितना है? यूएसए का तो अभी मैंने किया ही नहीं, ठीक है, ये उसके ऊपर तो शिपिंग क्लास लगाई नहीं। पाकिस्तान उसके का ऊपर जो सिंपल फ्लैट रेट है ना, वो अप्लाई होगा, ये देखेंगे। शिपिंग क्लास सिर्फ पाकिस्तान के लिए अभी मैंने बनाई है, कनाडा के ऊपर वही पुराना वाला चार्ज हो रहा है, ये देखें। जब तक मैं इसके अंदर भी शिपिंग क्लास जाके नहीं लगाऊंगा अपनी मर्जी की, तब तक नहीं लगेगी, ठीक हो गया। वही प्रोडक्ट होंगी लेकिन हम बस एक हाँ जी, ये देखें इसके अंदर फ्लैट रेट है ना, जी क्लिक करें फ्लैट रेट, ये 10 क्वांटिटी शो हो रही है, लेकिन नीचे मैंने लगाई नहीं हुई शिपिंग क्लास, फ्लैट रेट लगता रहेगा उसको। तो इसको मैं क्या करूंगा, इधर से मैं कंट्रोल X करता हूँ, 10 कॉफी जरा सस्ती आइटम है, इसको मैं कर देता हूँ, चलें इसको 10 ही रहने देते हैं। जैकेट की मैं कर देता हूँ $25, ठीक है। जूडो की मैं कर देता हूँ $40, और इन तीनों में से जो ना हो तो फिर ये क्लास लगेगी, फिर $12 का, ठीक है। ये लो जी, इसको मैंने सेव चेंजेस किया, ये अब यूएस एंड कनाडा के लिए,
अब मैं इसको इसलिए खोलने लगा हूं कि आपको दिखाने के लिए। ये देखें इस पे मैंने क्या लगाया। अच्छा अब आ जाते हैं जी। इधर से मैं अब रेट चेंज करूंगा, कंट्री कनाडा करूंगा, तो अप्लाई हो जाएगा। कौन सा होगा? देखिए प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन जब जस्ट मैं डेस्टिनेशन चेंज करूंगा तो शिपिंग रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने क्लास लगा दी है। जैकेट की क्या है भला? जैकेट की है 25 डॉलर। हाँ ये अप्लाई वो आ गया। हो गई है, ठीक है। तो क्यों भला हो गई है? वो तो हमने सेव कर दिए। पीछे से क्लास जब मैंने प्रोडक्ट एडिट की थी उसमें मैंने बता दिया था कि इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर, 25 डॉलर कौन सा? इस प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग क्लास लगेगी कौन सी? ये जैकेट वाली, जी। ये वाली 25 अरब तो 2 हो गया। और अगर मैं इधर से इसको 3 करूंगा क्या करेंगे? 70 हो जाएगा। समझ आइए शिपिंग क्लास कैसे लगानी है। ये देखो 75 हो गया। और अगर इधर से ही मैं सिर्फ एड्रेस चेंज करूंगा, पाकिस्तान कर दूंगा, तो पाकिस्तान वाली क्लास लग जाएगी। और अगर मैं इधर ऑस्ट्रेलिया वाली लगाऊंगा तो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैट रेट लगेगा, याद है? जी। फ्लैट रेट, क्लास कोई नहीं लगी। वो जोन सी भी मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा ना, वो एक फिक्स रेट, पता नहीं मैंने क्या रखा था, 20 डॉलर। ये देख लेते हैं इधर से, ये देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैंने क्या रखा था, शिपिंग जोन। उसके ऊपर मैंने फ्लैट रेट एक ही लगाया हुआ है। जब तक मैं उसके अंदर क्लास ऐड नहीं करूंगा उसको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने हर प्रोडक्ट का अलग रेट लगाना है कि नहीं लगा। वो सभी पे एक ही रेट लगा दे, चाहे मैं जैकेट ऐड करूं, चाहे मैं जूडो करूं, चाहे मैं टी शर्ट करूं, चाहे एक हल्की सी को फूल कर दूं, चाहे उसका वजन 20 ग्राम है। ये देखिए 8 डॉलर, ठीक है। ये देखिए 3 अठा 2400। 2400 हो गया ना। जी समझे। समझ आ रही है बात की? जी जी। क्लास वाला भी समझ आ गया। ये समझ ले हमने काफी हद तक अपने शिपिंग का मसला हल कर लिया है, काफी हद तक। अब हम इसके अंदर पेमेंट गेट पे ऐड करेंगे तो हमारा ये स्टोर कंप्लीट हो गया। जस्ट पेमेंट कैसे रिसीव होगी, वो भी वो कॉमर्स के अंदर से ही होगी। ये देखे ना, एरर दे देगा वो। ये इधर आके ना देखें, प्रोसीड टू चेकआउट में कर रहा हूँ। आप ये फॉर्म फिल करते हैं, ये देखें इधर क्या कह रहा है, सॉरी इट सीन दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड। अब जस्ट मैंने पेमेंट मेथड इसमें ऐड करना है तो आपका स्टोर 100% कंप्लीट है। चलें पेमेंट मेथड ऐड करते हैं इसमें। ये देखें पेमेंट्स, क्लिक करें। सबसे पॉपुलर पाकिस्तान में तो चलता है कैश ऑन डिलीवरी, ऐसा ही है। ऑनलाइन भी करते हैं, दोनों ऑप्शन होनी चाहिए ना। यार सुन लो ना, बारी बारी सारी सिखाऊंगा यार, हद हो गई यार। अच्छा ये देखिए, ये कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सीपा, वी चैट, आइडियल, अली पे, स्ट्राइप कार्ड प्रोसेसिंग, ये पूरी दुनिया में पॉपुलर तरीके हैं। हमारे पाकिस्तान में कौन सा है? कैश ऑन। कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। क्रेडिट कार्ड से लिंक। क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं लेकिन वो इसमें नहीं है, ये ऊपर वाले में है, ये क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम नहीं इसको करते, ये अलाउड नहीं। ये देखे ना, एक्सेप्ट पेमेंट्स वाया क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्ट्राइप कार्ड प्रोसेसिंग। ये हमारे मुल्क में स्ट्राइप कार्ड नहीं चल रहा ना, हमारे मुल्क में तो डेबिट वीजा कार्ड चलता है, मास्टर कार्ड चलता है, ऐसा ही है। पता है कि नहीं पता? पता है उसका क्या है। और वैसे हम इंटरनेशनल जो पेमेंट्स हैं वो डेबिट कार्ड ही चलते हैं सारे, क्रेडिट कार्ड से नहीं एक्सेप्ट कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते?
अच्छा ये देखें, पहले जरा कैश ऑन डिलीवरी का काम है। लो जी, इसको मैंने ऑन किया। समझ आई? इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, चलें। जस्ट मैंने उसको बताया है कि मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन ऑन कर दो। ये देखो, एनेबल कैश ऑन डिलीवरी। ये सबसे आसान ऑप्शन है। सेव चेंज। ले जी, मेरा पेमेंट का मसला हल है। यानी जो बंदा भी इसके ऊपर अब आएगा, इसी को मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, आप देखें तो क्या आ जाएगा जी। वेबसाइट को भी पता है, बेचने वाले को भी पता है, खरीदने वाले को भी पता है कि जैसे ही मुझे पार्सल आएगा मैंने पेमेंट पे करनी है। ये देखिए, अब तो एरर नहीं आया। अब नीचे क्या आ गया है? कैश ऑन डिलीवरी, पे विद कैश ऑन डिलीवरी। अब तो नहीं एरर आया। मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म को फिल करूंगा। ठीक है जी। कंट्री चलें, पाकिस्तान कर लेता हूँ। उधर शिपिंग भी चेंज हो जाती है। देखा, $15 आ गई। अच्छा, ये मैंने फॉर्म फिल किया, आपने डिटेल डाली और जस्ट प्लेस एन ऑर्डर। कितना आसान मैं आपको सिखा दिया मैंने। यानी ऑर्डर जनरेट होगा। ये देखिए, चेकआउट, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। ये ऑर्डर नंबर उसने, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली बना दिया। उसकी डेट डालती है, ईमेल एड्रेस मैंने ये डाला था, ये आ गया है। उसकी डिलीवरी, उसकी टोटल कॉस्ट और पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी। ये देखो, ऑर्डर डिटेल्स, ये जैकेट, ये पूरी इनवाइस बन गई है। शिपिंग वाया फ्लैट रेट, ये प्राइस $15 ऐड करके 159 टोटल आ गया। ये शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस आ गया। ऐसे ही था, ये मैंने फॉर्म फिल किया। अच्छा, अब देखें इस ईमेल पे ईमेल आई है कि नहीं। यार वैसे ये मैं मेरा अकाउंट ईमेल वाला फुल हो गया हुआ है, पता नहीं आती है कि नहीं। चलिए देख लेता हूँ। अब एक ईमेल कहाँ पे गई है? कस्टमर की बात। कस्टमर के, मैं कस्टमर हूँ ना। मैंने लाइन डॉट तहसील, एक मुझे, मैं इधर से वही चेक कर रहा हूँ कि आई है कि नहीं आई। और एक कहाँ गई होगी, मालक को किस एड्रेस पे गई होगी? बोलो दिया। कौन सा? सेटिंग्स में जो हम जाके जो है ऐड यस। किया। ये मेरा मसला ये है, ये मेरा अकाउंट फुल हो गया हुआ है तो शायद ईमेल रिसीव ना हो या थोड़ा टाइम लगे। ठीक है। अच्छा, एक ईमेल इधर इधर आती है। ये मैंने सेटिंग में एड्रेस दिया हुआ है ना, जनरल में आए, इस एड्रेस पे आई है। ठीक है। एक इधर आएगी बतौर ओनर। अगर वेब स्टोर आपके, आप जो इधर ईमेल आईडी डालेंगे उधर आपको एक इनवाइस की कॉपी आएगी। एक क्लाइंट जो भी अपना डालेगा उसको भी आ जाएगी। ठीक है जी। मेरा ये अकाउंट फुल है। मैं आपको फिर भी चेक करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं। मेरे पास बड़े तरीके हैं।
ये जंक ईमेल नहीं, ये नहीं, ये स्पैम। अच्छा चले, इधर इधर भी ईमेल आ जाएगी आपको, और आपको एक और जगह भी ईमेल आएगी। इधर क्या ईमेल एड्रेस दिया हो उधर भी आएगी और एक आपको चल जाएगा। हाँ जी, एक क्लाइंट को जाएगी। अच्छा, इधर भी आएगी, ये देखिए ऑर्डर्स, वू कॉमर्स के अंदर एक बटन है ऑर्डर्स, जी ये ऑर्डर इधर भी रिसीव होगा। इस पर क्लिक करते हैं, यानी ऑर्डर्स का रिकॉर्ड ये देखो, 5 मिनट पहले, 5 मिनट से गो, प्रोसेसिंग 159 तहसील अहमद, क्लिक किया मैंने। यही एड्रेस डाला था मैंने जी सर। फोन नंबर ईमेल, यही एड्रेस था मेरा। और ये देखो, ये जैकेट थी, 3 जैकेट्स 144 और 3 15 और 159, यही था जी। यानी इधर भी मुझे कॉपी आएगी और उधर भी जाएगी ईमेल पे भी और आपको। हाँ जी, ठीक हो गया। ये देखें, आपने फर्ज करें इसको शिप कर दिया है। अच्छा, एक ये तरीका है, ईमेल इनवॉइस ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर, इधर से भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर ईमेल नहीं गई तो आप इधर से भी उसको इनवॉइस सेंड कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं गई है। और दूसरा, आप ये देखें, स्टेटस क्या, प्रोसेसिंग, जब आप शिप कर देते हैं तो आप इसको कंप्लीटेड करें और इसको अपडेट कर दें इधर से, फिर ईमेल जाएगी क्लाइंट को कि उसने शिप कर दिया। बात समझ आ रही है? स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, आपको इधर से पता चलता रहेगा। ये देखें ना, ये सारी डिटेल है, पेमेंट वाया कैश ऑन डिलीवरी, पेड ऑन अक्टूबर 10, यानी पेमेंट भी रिसीव हो गई है आपको, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, शिप कर दी है, कंप्लीट हो गई है। ये देखें, इधर ऑन होल्ड भी का भी आप लगा सकते हैं, पेंडिंग पेमेंट का भी लगा सकते हैं कि पेमेंट पेंडिंग है, आपने शिप कर दी है, प्रोसेसिंग हो रही है, ऑन होल्ड है, कैंसिल कर दिया ऑर्डर। ठीक है, जो भी आपने करना है वो करके आप इसकी ये देखें, ऑर्डर्स पे क्लिक करें, ये क्या इधर स्टेटस आ गया, कंप्लीटेड। यानी फर्ज करें एक दिन में आप 10 ऑर्डर्स में डील करते हैं, जो जो आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उस पर क्लिक करते जाएं। जो इन प्रोसेसिंग है वो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसका प्रोसेस चल रहा है, चाहे पेमेंट लेनी है, चाहे शिप करनी है, जो भी है वगैरह। ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई जी। कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन बाज औकात आप कैश ऑन डिलीवरी, अब ऑस्ट्रेलिया में तो आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते ना चीज, तो आप क्या करेंगे, उधर आपके पास एक ऑप्शन है, आप पेमेंट थ्रू बैंक कर लें। ठीक है, कर लें, सेटिंग पे आए। ठीक है, सेटिंग में आए, पेमेंट में आए, और इस ऑप्शन को ऑन कर दें, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ठीक है, ऑनलाइन यही होता है, मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट होगी यही। करके दिखा।
ठीक हो गया, इसके ऊपर आप क्लिक करें। बैंक ट्रांसफर ऑन तो कर दिया है, कैश ऑन डिलीवरी बेशक ऑफ कर दें, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो उसको भी रहने दें। एनेबल बैंक ट्रांसफर, मेक योर पेमेंट डायरेक्ट इन टू आवर बैंक अकाउंट, ये आप अपनी मर्जी से अगर कोई इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं लिखें। और इधर आके आप मेरे भाई अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नेम फर्स्ट करें, स्क्वेयर ग्लोब के नाम से मेरा बैंक में अकाउंट है, ये उसका अकाउंट नंबर है। ठीक है जी। जी सर। बैंक नेम कर लेते हैं जी बैंक अल फलाह लिमिटेड। ठीक है। सार्ट कोड इसका फर्ज करें ये है, आई बैन नंबर फर्ज करें ये है, इसका स्विफ्ट कोड ये है। ठीक है। ऐड अकाउंट, अकाउंट की डिटेल उसमें ऐड हो गई। जस्ट आप इसको सेव चेंजेस कर दें। ठीक हो गया, पेमेंट्स में आए तो सेव हो गया। एनेबल बैंक ट्रांसफर, अच्छा चलें अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे, कैश ऑन डिलीवरी भी है उसमें अभी ऑन। और चलें दोबारा हम आते हैं जी, कुछ परचेज करते हैं इधर से जी, बंद करता हूँ। स्क्वायर ग्रो, इधर मैं दोबारा आके कुछ परचेज करता हूँ। लेदर जैकेट, इसी को मैं दोबारा कर रहा हूँ ऐड टू कार्ट। मैं इधर कर देता हूँ 5 जैकेट्स। ठीक है जी, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, शिपिंग $5 आ गया, पंजी पंजा पंजी पाकिस्तान का एड्रेस डला हुआ है जी। चले मैं इसका चेंज एड्रेस इसलिए करने लगा हूँ, चलें अपडेट करते हैं इसको। अब मैं ईमेल आईडी डिफरेंट डालता हूँ ताकि, मुझे मसला था कि उसी चेक कर, इधर आ गया। मैं डिटेल यही रहने देता हूँ, सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। ठीक हो गया। अब देखें वो दो ऑप्शन दे रहा है, क्लाइंट अपनी मर्जी से जो उसको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेगा, जो सी उसको ऑप्शन चाहिए, यानी चॉइस आपने उसको दे दी है। अगर आपने सिर्फ बैंक के जरिए करना है तो पीछे से उसको कैश ऑन डिलीवरी को आप ऑफ कर दें, और अगर दोनों रखनी है तो दोनों कर दें। तो मैं अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने लगूँ। ठीक है, प्लेस ऑर्डर, अब देखें आगे क्या हो। ये देखिए, चेकआउट थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, ये ऑर्डर नंबर है, ये डेट है, ये ईमेल एड्रेस, ये डाला था ना जी सर। ये उसका टोटल और पेमेंट मेथड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और ये देखें आवर बैंक डिटेल, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, शार्ट कोड, आईबैन, यही डिटेल चाहिए होती है, और ये स्क्वायर ग्लोब का टाइटल। ठीक है। ये क्लाइंट क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा और बैंक में जाके ना, या ऑनलाइन ही इस अकाउंट पे पेमेंट ट्रांसफर कर देगा और आपको ईमेल कर देगा, और यहाँ फिर बैंक में जाएगा और उसको बोलेगा कि ये $265 जो है ना इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और वो क्लाइंट फिर ईमेल करेगा कि जी ये मैंने $265 आपको भेज दिए। ठीक हो गया। मैं दोबारा ईमेल चेक करके देखता हूँ, ईमेल मुझे रिसीव हुई है।
थोड़ी देर तक मेरे ख्याल आएगी, शायद इतनी वो स्पीड नहीं है उसकी, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है ना असल में। उसको वेरीफाई कर रहा होगा कि ये किसी ने कुछ स्पैम तो नहीं किया, बहरहाल आ जाएगी। ठीक है जी, ये प्रोसेस यही है, सिंपल। अब मैं जल्दी चलें, अब 1.5 मिनट रह गया है, वरना मैं आपको पेपाल का आज ही सिखा देता। अब हम पेपाल का हम कल करेंगे, ठीक है। ये तो हमने बैंक ट्रांसफर किया ना, तो एक वो ऑप्शन दिया है, वो क्रेडिट कार्ड नंबर वेबसाइट के ऊपर डाल दो। भाई वही कह रहा हूँ ना, पेपाल में भी जब पेपाल करेंगे ना, तो उधर से आप पेपाल के जरिए भी कर सकते हैं, और उधर ही अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक बात समझ आएगी। ठीक है। पेपाल अकाउंट में पेमेंट आएगी, आपने पेपाल अकाउंट में अपनी सेटिंग करनी है अगर आपका पेपाल अकाउंट है, और वो जब आपका क्लाइंट उधर आके आपके पेपाल अकाउंट में पेमेंट करना चाहता है, चाहे वो अपने क्रेडिट कार्ड से करे, चाहे वो अपने पेपाल अकाउंट से करे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। इशू पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो बैंक्स है ना, वो पेपाल के साथ डील ही नहीं करते। पाकिस्तान में वाले बंदे को पेपाल अकाउंट वो बना के नहीं देते। दूसरा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जो है ना, वो हर वेबसाइट को अलाउड ही नहीं होता हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे बैंक ट्रांसफर, या अगर आपका पेपाल का अकाउंट है आप उसको लिंक करें तो ऑटोमेटिकली उधर से आपकी डेबिट क्रेडिट भी चल जाता है, क्रेडिट कार्ड चल जाता है। ठीक है, आज का टाइम जो है ना वो खत्म हो गया है। बहरहाल आज हमने क्लास लगाना सीखी है शिपिंग की, और हमने पेमेंट मेथड जो है ना वो सीख लिया। कल इंशाल्लाह हम सीखेंगे पेपाल।